जय जिनेन्द्र। आज 10 लक्षण का 8वां दिन है उत्तम त्याग, सुप्रीम रिनंसिएशन। हमारे जीवन के अधर्मी गुणों और प्रथाओं को त्याग करने के संकल्प को उत्तम त्याग कहते हैं। देखिए, चाहे कोई त्योहार हो, कोई अवसर हो या हमारा जीवन ही क्यों ना हो, वो तभी ही सार्थक होता है जब हम उसमें दिन प्रतिदिन अच्छे गुण, गुड क्वालिटीज, वर्च्यूज हम उसमें ऐड करते रहते हैं और उसी के साथ साथ हमारे इसमें जो भी अवगुण है या कुछ गलत अधर्मी प्रथाएं हैं, हम उनसे छुटकारा पाते रहें। उसी को उत्तम त्याग कहते हैं। हमारी जैसी जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा अनुभव, हमारी जो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ बढ़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जाने या अनजाने में हम कुछ अवगुण भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तम त्याग का मतलब इतना ही है कि हमें अपने जीवन को एक तरीके से जांचना है और देखना है मुझ में ऐसी कौन कौन सी इविल क्वालिटीज हैं जिसे मैं त्याग कर सकता हूँ। दूसरी बात आती है कि आपकी जो भी संपत्ति है, क्या उसमें से एक हिस्सा आप दान कर सकते हैं किसी को, या अगर आप वो दान नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ नियमित कर सकते हैं। तो उसे भी हम कहते हैं, वो उत्तम त्याग की श्रेणी में तब आता है जब दाता प्राप्तकर्ता को अपने आप से श्रेष्ठ मानता है। जो दे रहा है दान, उसे ये मानना है कि जो मुझसे दान स्वीकार कर रहा है वो श्रेष्ठ है, रेसिपिएंट श्रेष्ठ है, ना कि आप। वरना हमें खुद बड़ी सुपीरियर फीलिंग आती है कि मैंने जो आज तक हासिल किया है ना, जो मेरा है, मैं उसका दान कर रहा हूं। तो जब आप ये करते हो, जब आप ऐसी फील आती है आप में, तो वो एक कहीं ना कहीं आप में अभिमान या अहंकार बोलने लगता है। ये भावना आ जाती है कि ये मेरा है, जिसे मैं त्याग कर रहा हूँ, जिसका मैं दान कर रहा हूँ। तब वो त्याग की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसलिए जब भी आप किसी को दान दे रहे हैं तो आपको ये सोच के देना है, परोपकार की फीलिंग से देना है कि सामने वाला जो ले रहा है आपसे वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ना कि आप। देखो, एक तरीका होता है कि आप जब किसी को दान दे रहे हो तो आप परोपकारी भावना के साथ दो, या दूसरा होता है कि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए दान दे रहे हो, किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए दान दे रहे हो, तो उसे हम कहते हैं तामसिक दान। वो तामसिक दान जो है ये त्याग की कैटेगरी में नहीं आता है। दूसरा आता है, हम ऐसा कुछ दान करते हैं, त्याग करते हैं, जिसका हम सोचते हैं कि उसकी रिटर्न में मुझे ये मिलेगा। अगर मैं ये चीज आपको दूंगी तो मुझे रिटर्न में इसके कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ना कि दान है ना। ये दान तो नहीं हो सकता है, तो ये भी दान की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिटर्न में आपको कुछ मिले, ये निवेश होता है, दान नहीं होता है, त्याग नहीं होता है। तीसरा होता है, आप अपनी नाम और प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, है ना, लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आपका मान सम्मान हो कि इसने इतना दान किया, इन्होंने इतना त्याग किया है। तो अगर आप वैसे दान कर रहे हो तो वो भी त्याग की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसको हम बोलते हैं राजसिक दान। तो ये कहीं पे भी त्याग के इसमें इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इसलिए जब भी आप दान दे रहे हैं किसी को, तो आपको पूरी हम्बलनेस के साथ में वो दान देना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आपको समझना है कि सामने वाला जो आपसे दान ले रहा है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझसे दान स्वीकार किया। देखिए, विनोबा भावे जैसे बोलते थे कि अगर सामने वाला भूखा ही नहीं है तो मैं उसकी मेजबानी कैसे करूं, मैं उसे खाना कैसे खिलाऊं। मैं शुक्रगुजार हूं कि सामने वाला भूखा है, ताकि मुझे अवसर मिला कि मैं उसे खाना परोस कर खिला सकूं, मैं उसे होस्ट कर सकूं। जैसे हम अपने मुनियों को आहार देते हैं, कितने मान सम्मान और खुशी के साथ हम देते हैं, वैसे ही आप जब भी अपने जीवन में किसी को भी दान दे रहे हैं तो बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ आपको दान देना है। और दान देने के बाद अगर आपको खुशी मिल रही है, तभी ही हम उसे उत्तम त्याग कहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने दान तो दे दिया और आप सोच रहे हो कि हाय, मैंने इतना दान दे दिया, मेरे इतने पैसे चले गए, मैं काश नहीं करता। तो ये भावना आप में नहीं आनी चाहिए। द मोमेंट आप में ऐसी फीलिंग आ गई तो वो उत्तम त्याग की कैटेगरी में नहीं कंसिडर होता है।
देखिए, हम में से ऐसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि लेने में विश्वास रखते हैं, बेसिकली देने में नहीं। उन्हें लगता है जो देता रहेगा, अगर हमेशा वो दान देता ही रहेगा तो कभी ना कभी वो खाली हो जाएगा, उसका जो पिटारा है वो कभी ना कभी खाली हो जाएगा, और जो लेता रहेगा उसका भरता जाएगा जो उसका पिटारा है। बट हम सभी को पता है, प्रकृति से भी हमें बार बार ये एग्जाम्पल हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे नदी है, वो अपना पानी हमेशा ऑफलोड करती रहती है ना। तो क्या आपने कभी देखा है कोई नदी सूखी पड़ी हो या उसका पानी कम हुआ हो? वहीं दूसरी जगह जो तालाब है, जो सिर्फ लेने का काम करता है पानी, गर्मी आते ही सबसे पहले तालाब सूख जाता है। अब इससे ज्यादा मैं और सिंपल तरीके से क्या एक्सप्लेन करूं? तो उत्तम त्याग जो है, हम जब दान कर रहे हैं, हम अगर किसी चीज का त्याग कर रहे हैं तो वो पूरी हम्बलनेस के साथ देना है, और खुशी हमें फील करनी है कि अहो भाग्य हमारे कि हमने आपको दान दिया और आपने वो स्वीकार किया। और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपका। देखो, वैसे तो जैसे आजकल काफी सारे, मतलब आपको किसी एक होता है कि जैसे मैंने बोला, एक होता है लेने में बिलीव करता है, दूसरा होता है जो दान देने में बिलीव करता है। तो लेने में भी कोई बुराई नहीं है, आप प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्राप्त कब तक करना है। और दूसरी चीज इसमें आती है कि अगर आप प्राप्त कर भी रहे हैं तो आपको ये कंसिडर करना है कि कुछ लेने के इसमें आप किसी और के हक को नहीं मारो, किसी और के राइट के ऊपर आप अपना हक जमा कर नहीं बैठ जाओ कि ये तो मेरा है। आजकल प्रॉपर्टीज का घर में बहुत कुछ हो रहा है, हम सबको पता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी। मान लो घर पे पनीर बनना है, हमारे घर पे अगर 250 ग्राम पनीर आया है और हम 4 हैं, ठीक है, और अगर सपोज मैं 250 ग्राम में से अगर हम उसे 200 ग्राम यूज कर रहे हैं और हम 4 मेंबर्स हैं, सो दिस मीन्स 50 ग्राम हर एक बंदा खाएगा पनीर को, है ना। पर जब हम खाते हैं और अगर आपको बहुत टेस्टी लग रहा है तो आपकी माँ आपको खिला रही है, आपको वो सर्व कर रही है, तो जब आप खाए जा रहे हो, क्या उस वक्त आपके मन में ये आता है कि कहीं ना कहीं मम्मी का खाना बाकी है, अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है, या आप सिर्फ खुद ही खाते चले जाते हो? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं डेली लाइफ का। और अगर आपके मन में ख्याल आ भी जाए कि अच्छा उनका खाना अभी बाकी है, तो जब आप उनके लिए पनीर की सब्जी रखते हो तो वो बताकर नहीं रखना है कि देखो मैं आपके लिए पनीर की सब्जी छोड़ रहा हूँ। उन्हीं के हक की पनीर की सब्जी आप उन्हीं को दे रहे हो, ये बताकर कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, खुद का मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल रिलेट करने के लिए आपको बोल रही हूँ कि आप जो प्राप्त भी करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं एक सीमा, एक बाउंड्री होनी चाहिए कि एक चेक आप उस पर करो कि ये जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ ये मेरा है, मेरे वजह से किसी और के ऊपर मैं हक नहीं जमा के बैठ रहा हूँ और किसी और को उससे दुख नहीं हो रहा है। और जब आप प्राप्त भी कर रहे हो तो ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जो मैं किसी से ले रहा हूँ क्या ये मेरे लिए यूजफुल है। और देने के लिए बहुत बार अक्सर ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का दान करें, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का दान करें तो ही उसे उत्तम त्याग की कैटेगरी में माना जाता है। अगर आपके पास कुछ एक्सेस है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको लगता है अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, शायद किसी और जरूरतमंद को इसकी जरूरत है, और अगर आप वो भी पास ऑन करते हो दूसरे को, तो उसे भी हम त्याग की श्रेणी में कंसिडर करते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि हम डेली लाइफ में कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना कि मैं दूं नहीं दूं उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात कि जब आप किसी को दे रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरे देने ना देने से क्या फर्क पड़ने वाला है या नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप तो ये सोचो कि मैं अगर किसी को कुछ दे रहा हूं तो मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कुछ एक्सेस था, मेरे पास ऐसा बोझ मैं कैरी कर रहा था जो मैं और नहीं कैरी कर सकता अपने साथ, इसलिए मैं उसे छुटकारा ऑफलोड कर रहा हूं। मैं उसे जो मेरे पास अतिरिक्त जो एक्सेस बैगेज है मैं कहीं ना कहीं उसे ऑफलोड कर रही हूं। तो जब आप दान कर रहे हैं, अगर आप उसे त्याग की कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए,
त्याग करने दान करने के टाइम आपको हम्बल होना चाहिए। दान करने के टाइम यू शुड बी थैंकफुल कि सामने वाला आपसे दान ले रहा है, वो स्वीकार कर रहा है। और जब आप में ऐसी भावना आ जाएगी तो आपका जीवन अपने आप ऊपर उठता ही चला जाएगा, उठता ही चला जाएगा, उठता ही चला जाएगा। और आपको नाम प्रसिद्धि के पीछे भागना भी नहीं पड़ेगा। हमें खैर ये नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने आप सम्मानित, मतलब खुद की नजरों में ही आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी किसी की हेल्प करके। और खुद की हेल्प करके सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अपने अवगुण से छुटकारा पाना, अपनी अधर्मी प्रथाएं जो हैं उनसे छुटकारा पाना, उसको उत्तम त्याग, उनका संकल्प लेना, उसे उत्तम त्याग कहते हैं। तो अगर आप ये संकल्प ले लोगे तो आपकी जिंदगी एक अपने आप बेहतर रुख ले लेगी, अपने आप अच्छी बन जाएगी। तो चलिए आज से प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन में उत्तम त्याग अपनाएं और जितना हो सके उतनी औरों की मदद करें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। जय जिनेंद्र। 10 लक्षण धर्म की जय, उत्तम त्याग धर्म की जय। कल फिर आऊंगी, आज यहीं विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।